हाय दोस्तों, आपको एक बार फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें भूख क्यों नहीं लगती। बहुत बारी आपने देखा होगा, आप सडनली आपको ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते से खाने का आपका मन नहीं कर रहा है, फिर उससे भी लॉन्ग टाइम से पहले आपको ऐसा इश्यूज वगैरह रहता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या वो रीजंस वगैरह रहते हैं, क्यों हमें भूख नहीं लगती है, क्या क्या उसके रीजन रहते हैं और क्या उनके हम उपाय वगैरह करके ये सब प्रॉब्लम से हम छुटकारा यहाँ पे पा सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, आप समझ लेते हैं क्या वो रीज़न वगैरह रहते हैं कि जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है। तो वो सबसे पहला रीज़न रहता है कि हम तनाव वगैरह लेते हैं। तो तनाव का मतलब है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं। वो कोई भी रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे हमारी पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से या फिर कुछ काम की प्रेशर की वजह से। तो तनाव बिल्कुल हमें नहीं लेना है। यदि हम तनाव वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होने वाली है। फिर अगर उसके बाद में हम बात करें, जैसे आपने जठराग्नि सुना होगा, ये क्या करता है कि जो भी आप खाना वगैरह खाते हैं उस खाने को डाइजेशन करने का काम, उस खाने को पचाने का काम करेगा। यदि आपकी जठराग्नि खराब है तो उसका डायरेक्टली असर क्या होता है कि हमारे भूख पे पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती यदि हमारी जठराग्नि सही तरीके से काम नहीं कर रही। या फिर यूँ समझे कि मतलब यदि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा तो उसका असर आपके भूख पे पड़ेगा। तो आपको भूख काफ़ी लंबे टाइम तक भूख आपको नहीं लगेगी। तो ये प्रॉब्लम आपको इस तरीके से देखने को मिल सकती है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि आप जैसे हम तनाव ले रहे हैं, मानसिक तनाव में हैं हम, डिस्ट्रैक्शन वगैरह रहती है बहुत हमारे आसपास में रहती है। या फिर एक और सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि यदि हमारे लीवर में इन्फेक्शन वगैरह है या फिर हमारा लीवर फैटी है। फैटी मतलब कि लीवर का जो एक ऑर्गन्स है, वो उस ऑर्गन में जितना प्रॉपर एक फैट होना चाहिए उस फैट से वो ज़्यादा फैट उसमें चढ़ गया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस तरीके से यदि कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में आप डॉक्टर के पास अपना कंसल्ट कर सकते हैं। फिर देखा जाता है कि जैसे सब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे विटामिन B12 आपने सुना होगा। तो विटामिन B12 का बहुत अहम रोल होता है। यदि विटामिन B12 की हमारे शरीर में कमी रहती है तो उसकी वजह से देखो क्या क्या रीजन वगैरह रहते हैं, तो जिनकी वजह से क्या है कि आपको भूख नहीं लगेगी। तो सबसे पहले अगर बात करें, जैसे जो है रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो वो है, उनको ये वो सेल बनाने का काम करता है विटामिन B12। यदि B12 की कमी रहती है तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सेल नहीं बनेंगे, जिसका असर रहेगा कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ेगा, फिर उसकी वजह से हमें भूख नहीं लगेगी। और अगर हम अगला देखें, जैसे हमारे जीन्स में डीएनए वगैरह का प्रोड्यूस का जो डीएनए प्रोड्यूस करेगा वो भी हमारे B12 की वजह से रहता है। तो इसकी वजह से अगर B12 की कमी रहती है तो कहीं ना कहीं आपको उसका असर आपकी भूख में देखने को मिलेगा। फिर इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करता है, मतलब कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए विटामिन B12 सपोर्ट करता है। यदि उसी की कमी रहेगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी प्रॉपर तरीके से। और फिर सबसे मेन क्या है कि माइंड के फंक्शन के लिए यदि अगर बात करें, जैसे हमारा नर्व सिस्टम रहता है पूरा, उस जैसे सर से लेके पैर तक जितने भी हमारे नर्व सिस्टम है उस चीज़ को प्रॉपर चलाने का काम करता है। तो B12 की वजह से ही वो संभव हो पाता है। तो यदि उस चीज़ में अगर आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसका भी असर आपके डाइजेशन सिस्टम पर पड़ने वाला होता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी। तो इस केस में यदि ऐसा कुछ इशू रहता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट यहाँ पे कर लेना चाहिए। फिर बहुत बारी क्या है कि जैसे जो गर्भवती महिलाएं वगैरह रहती हैं तो उनमें भी क्या है, ब्लड सेल बनने का काम विटामिन B12 के ही थ्रू होता है और उस टाइम पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि वो चीज़ अगर बॉडी में प्रोड्यूस विटामिन B12 नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से भी आपको भूख वगैरह में प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। तो बहुत हो सकता है कि आपको भूख ना लगे वहाँ पे। फिर बहुत बार क्या है कि मूड स्विंग वगैरह रह जाता है, सडनली अभी हम इस मूड में हैं उसके बाद मतलब अचानक से हमारा मूड चेंज हो गया। तो ये भी एक रीज़न पाया जाता है कि जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती है। फिर एक और चीज़ रहती है कि जैसे पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उस ये सब मतलब काफ़ी लंबे टाइम से कुछ हमारे शरीर में कुछ बीमारी वगैरह है या हम कुछ बीमारी से ग्रसित हैं तो उसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया या फिर जैसे आंतों में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये सारे रीजन्स वगैरह हैं कि जिनकी वजह से हमें भूख नहीं लग सकती है। तो इनमें से ऐसा कोई भी एक रीज़न आप में पाया जाता है तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा सीरियस होकर लेना है। तो देखो, अभी तक तो हमने रीजन्स वगैरह सारे जान लिए। अब हम बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या हमें करना है, क्या उसकी रेमेडीज़ वगैरह हैं तो जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर हमें इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले मेन क्या है कि आपको क्या करना है, दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना है। जैसे कि आप दही ले सकते हैं या फिर आप घी ले लीजिए, मट्ठा ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए। इन सब चीज़ों का आपको सेवन थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये इन सब चीज़ों से होगा कि आपकी जो विटामिन B12 मैंने आपको बताया था अभी, B12 की यहाँ से आपको पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी और आपको मिल जाएगा। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, गाजर आप ले सकते हैं, चुकंदर आप ले सकते हैं, पालक हो गया, हरी सब्जियाँ जितनी भी हैं, इन सब चीज़ों को भी यदि आप ऐड करते हैं तो आपको क्या है, इसमें विटामिन B12 मिलेगा। जो भी मैंने विटामिन B12 की वजह से जो इश्यूज़ वगैरह रहते हैं
उनमें आपको काफ़ी हद तक उसको दोबारा से जनरेट करने में और विटामिन B12 प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसका सीधा असर रहेगा कि आपको भूख दोबारा से आपकी भूख खुलनी चालू हो जाएगी। जो आपकी भूख मर गई थी वो भूख आपकी दोबारा से चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से इनका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर बात करें जैसे बहुत आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम मिस कर जाते हैं। होता क्या है कि आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज या तो आप ऐड कर दीजिए या फिर आप योगा ऐड कर दीजिए, रनिंग कर दीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, जो भी आपका एक अपना आपको कंफर्ट फील कराता है। यदि आप एक्सरसाइज में कंफर्ट है वो कर सकते हैं, साइकिलिंग कर लीजिए और आप योगा कर सकते हैं। तो आपका ये डेली रूटीन में अपने ऐड करनी है। तो बेस्ट है कि यदि आप मॉर्निंग के टाइम में जल्दी उठ के इन सब चीज़ों को करते हैं तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पे देखो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि आपकी कैलोरी बर्निंग रहेगी। भूख नहीं लगने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट रहता है ऑलरेडी, एनर्जी काफ़ी हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी है। तो यदि आप ये सब एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, योगा वगैरह, तो इसमें आपकी क्या है कैलोरी खर्च होगी। तो कैलोरी खर्च होगी तो आपको फिर कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली भूख लगनी चालू हो जाएगी, जिससे आप एक तो एनर्जेटिक फील करेंगे प्लस में आपकी भूख दोबारा से यहाँ पे खुल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप कोई भी इनमें से एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा बहुत बारी हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड मसाले वाली चीज़ें सब खाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है ये अवॉइड करनी है। यदि आप जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर जो भी है, जितने भी बाहर की चीज़ें रहती हैं जो कि प्रॉपर मतलब हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इन सब चीज़ों का यदि आप सेवन करते हैं तो इनको आप धीरे-धीरे करके अवॉइड कर सकते हैं या फिर इनको बिल्कुल आप कट कर दीजिए। तो आपको उतने जल्दी आपकी बॉडी में बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर अगर हम अगले रीज़न की बात करें, जैसे बहुत हमारी मैक्सिमम आदत क्या रहती है कि चाय वगैरह पीने की आदत रहती है। देखो चाय में भी क्या रहता है, चाय में भी कहीं न कहीं हम कैलोरी ले रहे हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि चाय पी, जैसे शाम के टाइम बहुत बारी लोगों को रहता है कि वो शाम के टाइम में चाय पी लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या है उनको फिर भूख नहीं लगती है, मतलब कि भूख मर जाती है। उसका वही रीज़न है कि हम कैलोरी चाय से कंज़्यूम कर ले रहे हैं। तो वो जितना हम अवॉइड कर सकते हैं, देखो बेनिफिट तो उसके कुछ भी नहीं है, नुकसान उसके मैं अगर गिनाऊँ तो नुकसान की कोई उसमें कमी नहीं है। तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चाय को आप कट कर सकते हैं, आप उसको अगर जितनी ज़्यादा है धीरे-धीरे करके उनको आप कम करिए। तो ये भी एक रीज़न आपका उसमें से हो जाता है कि हमें भूख नहीं लगती है। और एक और चीज़ जिसमें ऐड करना चाहूँगा, यदि आप मतलब बहुत बारी हमारी ऐसा रहता है कि हमें चीनी खाने की या फिर शुगर वगैरह कुछ चीज़ें खाने की आदत होती है। तो इस तरीके के हमारी हैबिट में कुछ है तो उस चीज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। तो चीनी यदि आप खाते हैं या फिर और कुछ ऐसी मीठी चीज़ें खाते हैं तो वो भी कहीं न कहीं एक कैलोरी का ही रूप होती हैं और जिसकी वजह से हमें क्या है कुछ एक फिर हमें भूख नहीं लगती है। तो उसकी वजह से हम प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाते, फिर हम वही प्रॉब्लम होती है कि यार हमें भूख नहीं लग रही है। उसके बाद में आप इनकी जगह क्या कर सकते हैं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह, मतलब जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेंगे, उसको चार्ज अप करेंगे, तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं या फिर नॉर्मल अगर यदि आपको अगर पीना है तो आप ब्लैक कॉफ़ी भी एक टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी आपको कहीं न कहीं आपको इम्यूनिटी में बूस्ट अप मिलेगा। और सबसे बेस्ट तो ग्रीन टी वगैरह रहती है, फिर आप कोई भी अच्छी कंपनी का जैसे उसमें ग्रीन टी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे मेन क्या रहता है कि जैसे हमारे पेट में कभी कीड़े हो जाते हैं, आपने क्या बोला तूने? सुना होगा कि यार डॉक्टर लोग बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए। हमारे घरों में भी आसपास में आपने सुना होगा, जब बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए। तो अगर इस तरीके की भी कुछ प्रॉब्लम अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपको लग रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो उनसे कंसल्ट करा लीजिए। और बाकी इसकी जो मेडिसिन वगैरह कहीं भी ईजिली अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि इन सब चीज़ों में से कोई भी एक रीज़न अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो मैंने आपको सब चीज़ें अभी बताई सम अप करके, तो कोई भी एक रीज़न अगर निकलता है तो इसको आप यूज़ ज़रूर करिए। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं उसके बाद भी हमारी बॉडी में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने कोई भी डॉक्टर उनके पास में आप जाइए, कंसल्ट कराइए, चेकअप वगैरह कराइए। तो हो सकता है ये सब चीज़ें करने के बाद भी कुछ और रीजन्स हो, तो उनको आप चेकअप कराने के बाद में सॉर्ट आउट करिए और जितनी जल्दी आप इसको कर सकते हैं अपने हेल्थ में आप इसका बेनिफिट लीजिए। आई होप दोस्तों यदि ये सारी जो भी चीज़ें आपको अभी बताई गई हैं आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट रहता है तो इनको आप अपने साथ दोस्तों के साथ में, फ्रेंडली के साथ में शेयर ज़रूर करिए। और जो नए लोग इस चैनल पे हैं वो इस चैनल को अपना सपोर्ट दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।